हेलो एवरीवन, राज सिविल सर्विस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम करेंगे एमपी के जितने भी रहेंगे एमपी के वास्तुकला से संबंधित वास्तुकला एवं कलाओं से संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन रहेंगे उनको देखेंगे। इसमें ऑलमोस्ट 102 क्वेश्चन होंगे। 102 क्वेश्चन में से एमपी के जैसे चित्रकला, लोकगायन, लोकनाट्य और वास्तुकला से संबंधित होंगे। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का उस राज्य का नाम बताइए जिसे कलाओं का घर कहलाता है। तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1, मध्य प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 2, भारत के सबसे प्राचीन प्रागैतिहासिक शैलचित्र की जानकारी किस स्थान पर पाई जाती है। ऑप्शन नंबर 1, आजमगढ़। ऑप्शन नंबर 2, भीमबेटका की गुफाएं। और ऑप्शन नंबर 3, मामा भांजा शैलचित्र। और ऑप्शन नंबर डी, माड़ा रॉक पेंटिंग। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। मालवा की चित्रकला शैली में मुख्यतः किस निम्नलिखित में से किस प्रकार का प्रभाव दिखाई देता है। प्राकृतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, धार्मिक। मध्य प्रदेश में 20वीं शताब्दी में चित्रकला का प्रमुख प्रशिक्षण केंद्र देवलालीकार कला वेदिका किस स्थान पर स्थित है। ऑप्शन नंबर 1, इंदौर। ऑप्शन नंबर 2, धार। और ऑप्शन नंबर सी, उज्जैन। और ऑप्शन नंबर डी, मांडू। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, उज्जैन। जो देवलालीकर है तो इनका जन्म तो धार में होता, बट इनकी जो एजुकेशन शिक्षा होती तो इंदौर में होती। इनकी जो मृत्यु भी होती तो इंदौर में होती। ओके। मध्यकाल में बुंदेलखंड में चित्रकला का विकास एवं प्रोत्साहन किसके द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर 1, बुंदेला। ऑप्शन नंबर बी, चंदेल। ऑप्शन नंबर सी, तोमर। और ऑप्शन नंबर डी, अनुशासक। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, बुंदेला शासकों ने। बुंदेलखंड में बुंदेली कलम शैली किस बुंदेला शासक के द्वारा विकसित की गई थी। ऑप्शन नंबर 1, मधुकर शाह। ऑप्शन नंबर बी, वीर सिंह जुदेव बुंदेला। और ऑप्शन नंबर सी, सुंगजीत सिंह बुंदेला। और ऑप्शन नंबर डी, राजा छत्रसाल। तो इसका राइट आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी, सुंगजीत सिंह बुंदेला रहते तो बुंदेली कलम शैली का विकास करते। बुंदेलखंड क्षेत्र का वह किला जिसमें कवि बिहारी की रचना बिहारी सतसाई के दोहे चित्रित किए गए हैं। ऑप्शन नंबर 1, ओरछा का किला। और ऑप्शन नंबर बी, दतिया का किला। ऑप्शन नंबर सी, झांसी का किला। और ऑप्शन नंबर डी, नरवर का किला। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, दतिया का किला। बुंदेला शासकों की राजधानी ओरछा के राजमहल में आचार्य केशव दास की रचना रसिकप्रिय का चित्रांकन किस बुंदेला शासक ने करवाया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इंद्रजीत सिंह बुंदेला। बघेलखंड क्षेत्र में चित्रकला की बघेली कलम शैली का जनक एवं संरक्षणकर्ता किसे माना जाता है। ऑप्शन नंबर 1, राजा विक्रमादित्य। ऑप्शन नंबर बी, राजा विश्वनाथ सिंह। ऑप्शन नंबर सी, राजा भाव सिंह। और ऑप्शन नंबर डी, राजा गुलाब सिंह। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, राजा विश्वनाथ सिंह। राजा विश्वनाथ सिंह के द्वारा जो एक लिटरेचर लिखा गया है आनंद विश्वकोश नाम से। तो आप लोग जब देखेंगे तो हिंदी के जो प्रमुख कवि रहते भारतेंदु ने क्या कहा, आनंद विश्व काव्य को हिंदी लिटरेचर का प्रथम महाकाव्य। आप लोग जब देखेंगे उसको बताया है किसको। बघेली चित्रकला शैली के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही नहीं है।
ऑप्शन नंबर ए बघेली लोक संस्कृति का प्रभाव दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर बी गहरे चटक रंगों का प्रयोग किया गया है। और ऑप्शन नंबर डी हल्के एवं कृत्रिम रंगों का प्रयोग किए गए हैं। और ऑप्शन नंबर डी धार्मिक प्रभाव देखा जाता है। तो इसका राइट जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चित्रकला की ग्वालियर शैली को सर्वप्रथम संरक्षण एवं प्रोत्साहन किसने प्रदान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी तोमर शासकों के द्वारा। जब देखेंगे तो 1388 में ग्वालियर में तोमर राजवंश की स्थापना हो जाती है। और आगे चल के जब 1515 के आसपास जब देखेंगे तो राजा मान सिंह हो जाते। राजा मान सिंह के शासनकाल के दौरान उनकी जो पत्नी रहती मृगनयनी दूसरी जाति की थी, बट वो जो मृगनयनी थी तो मृगनयनी के बारे में रहता को जब आती है तो कुछ शर्त के साथ शादी करते और संगीत की शिक्षा देती। जैसे किसको शिक्षा देती मृगनयनी रहती तो उसको बोलते जैसे बैजू बावरा और तानसेन, इन सभी को शिक्षा प्रदान करती। मध्य प्रदेश की चित्रकला की पटना शैली को संरक्षण एवं प्रोत्साहन प्रदान किया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए सिंधिया शासक, ग्वालियर के सिंधिया। ग्वालियर रियासत को सिंधिया शासक जिसने चित्रकारों को राजस्व प्रदान करने के लिए ग्वालियर में चितेरा ओली का निर्माण कराया गया था। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जयाजीराव सिंधिया। जयाजीराव सिंधिया के द्वारा जब देखेंगे 1857 की क्रांति में 1857 की क्रांति में इनको देखेंगे तो अंग्रेजों का साथ देते। अब अगला पार्ट रहेगा इसमें मध्य प्रदेश के प्रमुख चित्रकार, मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार सैयद हैदर राजा का संबंध और जन्म किस जिले में हुआ? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर एक बावरिया नरसिंहपुर में। जो सैयद हैदर राजा हैं बावरिया नरसिंहपुर में इनका में जन्म होता और ये कब क्या करते कि 1950 के दशक में फ्रांस चले जाते। फ्रांस जाने के बाद क्या करते कि वहीं रहने लगते। वहीं की जो फ्रांस की सरकार क्या करती जब देखेंगे तो इनके द्वारा जब देखें फ्रांस की सरकार के द्वारा प्रिप्लेट का नाम से ऐसे कुछ एक अवार्ड होता तो इनको प्रदान करती। ओके, और इनकी मृत्यु कब होती? 2016 में मृत्यु फ्रांस में हो जाती, फ्रांस के सरकार के द्वारा संरक्षण। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग सैयद हैदर राजा की नहीं है? अटल किशुन की अनन्यता, तपोवन, अनसुनी आवाज़। और ऑप्शन नंबर डी मोनालिसा। मोनालिसा किसकी है? डॉक्टर विष्णु श्रीधर वकड़कर। भारत का वह चित्रकार जिसे फ्रांस सरकार का चित्रकला का सर्वोच्च अवार्ड प्राप्त हुआ था तो ये किसको हुआ था? सैयद हैदर राजा। प्रोपाल क्रिटिका नामक अवार्ड दिया गया था। वह फ्रांसीसी चित्रकार जिसने मध्य प्रदेश के चित्रकार सैयद हैदर राजा ने विवाह किया था तो जानी मिंजिला। निम्नलिखित में से कौन से चित्रकार की जन्म स्थली इंदौर रही? तो M.F. हुसैन, इनका जन्म महाराष्ट्र के सोलापुर में होता। मंजूषा गंगुली, इनका ग्वालियर में होता। विभू चिंचालकर, इनका जन्म होता आलोट, देवास में है ये गांव है, जबकि आलोट तहसील धार्मिक रतलाम में है। नारायण श्रीधर बेंद्रे। प्रार्थना सभा में गांधी पेंटिंग किस चित्रकार की कृति है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए नारायण श्रीधर बेंद्रे।
प्रसिद्ध भारतीय चित्रकार नारायण श्रीधर बेंद्रे को भारत सरकार के द्वारा पद्म श्री अवार्ड कब प्रदान किया गया? तो ये प्रदान किया था 1969। जबकि पद्म भूषण अवार्ड कब प्रदान किया गया था? 1981। चप्पल में मोनालिसा पेंटिंग किस चित्रकार की है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, विष्णुधर चिंचालकर। निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार विष्णु चिंचालकर के बारे में सत्य नहीं है? विष्णु चिंचालकर लैंडस्केप पोर्ट्रेट में सिद्धहस्त चित्रकार थे। और कथन नंबर 2, भारत ये वर्ष 1960 के दशक में चित्रकार का एक समूह गुड फ्राइडे का निर्माण किया था। और ऑप्शन नंबर 3, विष्णु चिंचालकर ने प्रारंभिक चित्रकारी में पत्तियों और बांस के टुकड़े एवं आम की गुठलियों से कलात्मक वस्तुओं का निर्माण किया था। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। इंदौर के प्रसिद्ध चित्रकला प्रशिक्षण गुरु डी देवलालीकर मूलतः किस जिले से संबंधित? इनका जन्म हुआ था धार में। निम्नलिखित में से किसे डी देवलालीकर ने इंदौर में चित्रकला का प्रशिक्षण प्रदान किया था? सैयद हैदर राजा, नारायण श्रीधर बेंद्रे और विष्णु चिंचालकर। तो इसका सही जवाब होगा उपरोक्त सभी। चित्रकार एम.एफ. हुसैन ने किस फिल्म अभिनेत्री को लेकर गजगमनी फिल्म का निर्माण किया था? तो किया था माधुरी दीक्षित। और क्वेश्चन नंबर 30, चित्रकार एम.एफ. हुसैन मूलतः किस राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पंढरपुर सोलापुर, ये जो है तो महाराष्ट्र में। ओके। क्वेश्चन नंबर 31, निम्नलिखित में से कौन सा कथन प्रसिद्ध चित्रकार एम.एफ. हुसैन के बारे में राइट नहीं है? एम.एफ. हुसैन की आत्मकथा पर आधारित फिल्म पंढरपुर का लड़का का निर्माण किया गया था। ऑप्शन नंबर बी, एम.एफ. हुसैन ने 2009 में कतर देश की नागरिकता प्राप्त कर ली थी। ऑप्शन नंबर सी, एम.एफ. हुसैन को वर्ष 1966 में पद्मश्री और 1973 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था। और 2010 में एम.एफ. हुसैन की मृत्यु न्यूयॉर्क में हुई थी। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 2000 में इनकी मृत्यु लंदन में हुई थी। ओके। अगला क्वेश्चन देखें। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध चित्रकार देवयानी जयशंकर कृष्ण संबंधित थे। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, महेश्वर खरगोन जिले से। निम्नलिखित में से कौन सी पेंटिंग देवयानी जयशंकर कृष्ण की नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, बनियान में ईसा मसीह। साप्ताहिक बाजार इनकी है, गणगौर त्योहार इनकी है, चूड़ियाँ खरीदती दुल्हन। और क्वेश्चन नंबर 34, प्रसिद्ध पेंटिंग वर्षा आगमन किस चित्रकार के द्वारा निर्मित की गई थी? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, लक्ष्मी शंकर राजपूत। प्रसिद्ध पेंटिंग तिब्बती मुखौटा किस चित्रकार के द्वारा निर्माण किया गया था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, देवयानी कृष्ण। ओके। क्वेश्चन नंबर 36, निम्नलिखित में से कौन सा चित्रकार मूलतः इंदौर से संबंधित नहीं था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, ये कहाँ के थे? इंदौर से नहीं थे, उज्जैन के थे। उज्जैन के अगले भी आएंगे। उज्जैन के जैसे आप लोग जब देखेंगे एक रहते तो आगे उनके देखेंगे। ये डॉक्टर मंजूषा गंगुली ग्वालियर, मदन भटनागर ग्वालियर, अमृत लाल बेगड़ ग्वालियर, सचिदा नागदेव, ये सागर से नहीं है ग्वालियर से हैं, और श्रेणी ग्वालियर से। ये मंजूषा गंगुली और मदन भटनागर जबलपुर से आप लोग जब देखें ग्वालियर से। अमृत लाल बेगड़ आप लोग जब देखें, अमृत लाल बेगड़ नर्मदा माता, ये नर्मदा नदी के ऊपर आधारित अनेक प्रकार की कविताएं लिखे, चित्रकारी की,
पुस्तक लिखी। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का कौन सा चित्रकार नर्मदा पुत्र के नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है अमृतलाल बेगड़। अमृतलाल बेगड़ का जन्म होता गुजरात का, बट ये कहाँ रहते हैं? आके जबलपुर में रहने लगते हैं। अब अगला देखेंगे मध्य प्रदेश की लोक चित्रकला। लोक चित्रकला आप लोग जब देखेंगे तो 4 प्रकार की रहेंगी, मालवा की, निमाड़ की, बघेलखंड की और बुंदेलखंड की। तो देखें, मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला का सर्वाधिक प्रभाव किस आंचल में देखा जाता है? तो इसका अंचल में देखा जाता है। इसका सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड में। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन लोक चित्रकला का प्रचलन मालवा अंचल में नहीं है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर डी, सुआटा। चित्रावण आप लोग जब देखेंगे चितेरे जाति के द्वारा, मंडाना आप लोग जब देखें मुंडान अवसर पर, रंगोली धरातल पर की जाती है। ओके, सुआटा किया जाता है, ये किया जाता है बुंदेलखंड में। सुआटा ही रहता कि जैसे राक्षस को निर्माण किया जाता है, दीवारों पर राक्षस की पुतली बनाएंगे, फिर उसमें फूल सजा देंगे। कौन? युवती, कुंवारी, अविवाहित लड़कियाँ, और फिर इसके राक्षस की क्या करेंगे? पूजा। आप लोग दुर्गा जी की पूजा करेंगे, दुर्गा जी इस राक्षस। क्वेश्चन नंबर 41, मालवा की लोक चित्रकला चित्रावण किस पर उकेरी जाती है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, विवाह पर। ओके, चितेरे जनजाति के द्वारा निर्माण किया जाता है। अगला देखें, मालवा अंचल के प्रसिद्ध लोक चित्र कलाकार धौल जी महाराज किससे संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, चित्रावण। ये मालवा में मनाई जाती है, चितेरे जनजाति के द्वारा बनाई जाती है। और किस अवसर पर बनाए जाते हैं? आप लोग जब देखेंगे विवाह के अवसर पर। निमाड़ अंचल की चित्रकला पागल क्या है? तो इसका राइट आंसर होगा पहले शिशु जन्म पर रेखांकन किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 45, मध्य प्रदेश में लोक चित्रकला संजा फूली का निर्माण कब किस क्षेत्र पर किया जाता है? तो आप लोग जब देखें संजा फूली किया जाता है निमाड़ में, 16 दिन तक चलता है दोस्ती। निमाड़ क्षेत्र में एरत का चित्र किस अवसर पर उकेरा जाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विवाह के अवसर पर। निम्नलिखित में से कौन सी लोक चित्रकला निमाड़ अंचल की सही सुमेलित नहीं है? थापा दशहरा के अवसर पर, कंचाली विवाह के अवसर पर, और मूर्धन जैसे रहता है दिवाली के अवसर पर, जिरोती हरियाली अमावस्या आषाढ़ में किया जाता है। कोहबर चित्र का कब उकेरा जाता है? तो कोहबर आप लोग जब देखेंगे बघेलखंड में विवाह के अवसर पर उकेरा जाता है। बघेलखंड अंचल में नेवरा नामे का चित्र किस माह में बनाया जाता है? तो ये कब बनाया जाता है? भादों में बनाया जाता है दोस्त। बघेलखंड में कौन से चित्र शिशु के जन्म के अवसर पर पूजने की परंपरा? तो इसका सही जवाब होगा छठी। लोक चित्रकला मूलतः बघेलखंड अंचल की नहीं है, तो ये कौन सी नहीं है? ये वाला सुरैती। निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश की कौन सी लोक चित्रकला भूमि पर अलंकृत नहीं की जाती है? कौन सी नहीं की जाती? मूर्तें, रंगोली, चौक पूजन, गोवर्धन पूजन, ये सभी भूमि पर बनाई जाती हैं, जबकि मूर्तें दीवारों पर बनाई जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 53, बुंदेलखंड क्षेत्र में सुरैती का चित्र किस अवसर पर बनाया जाता है? तो आप लोग जब देखें कब बनाया जाता है? दिवाली के अवसर पर सुरैती। बुंदेलखंड अंचल में मूर्तें चित्र कब बनाई जाती हैं? तो मूर्तें कब बनाई जाती हैं? विवाह के अवसर पर। बुंदेलखंड अंचल में भाई दूज की पुतरिया कब किससे बनाई जाती है? गोवर्धन। समुचित मध्य प्रदेश का सबसे लोकप्रिय चित्रांकन कौन सा है? तो यह चौक पूजन।
मानव द्वारा चित्रांकन के रूप में स्वस्तिक का सर्वप्रथम प्रसाद कहाँ से प्राप्त हुआ? तो सिंधु घाटी सप्ताह। बुंदेलखंड क्षेत्र में सुवाटा का चित्र किसके द्वारा पूजने की परंपरा है? तो अविवाहित लड़कियों के द्वारा। ये कब बनाया जाता है? नवरात्रि के पहले 16 दिन तक चलता। नौरता मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र की लोक चित्रकला है? तो नौरता किसकी है? बुंदेलखंड की। लोक चित्रकला मावलिया किससे संबंधित है? किससे बनाई जाती है? कोवर से। तेलंगाना लोक चित्रकला का निर्माण निम्नलिखित में से किससे किया जाता? तो किया जाता कोयला और तिल्ली के तेल से। शिल्प कला में, तो शिल्प कला में इसमें आ जाएंगे धातु शिल्प कला, मिट्टी शिल्प कला, बांस शिल्प कला, काष्ठ शिल्प कला, सुपारी शिल्प कला, खिलौना शिल्प कला, प्रस्तर शिल्प कला और इसके बाद बांस शिल्प कला, चर्म शिल्प कला। तो मध्य प्रदेश में मिट्टी शिल्प कला के प्रमुख केंद्र हैं, तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। जो रीवा में मिट्टी की मूर्तियाँ बनाई जाती है, देवताओं की प्रतिमाएं बनाई जाती, बैतूल और मंडला में जानवर की प्रतिमाएं बनाई जाती, जबकि धार और झाबुआ में पशुओं के चित्र बनाए जाते हैं। कांगे शिल्प कला में परांगत जनजाति, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर 1 बंजारा। पिथौरा शिल्प कला में परांगत जनजाति भील, उनमें से प्रमुख हैं प्रेमा फाल्या। अब प्रेमा फाल्या रहते तो 1987 में इनको भारत सरकार के द्वारा शिखर सम्मान प्रदान किया जाता। और जो पिथौरा चित्रकला हैं, इसे भूरीबाई रहेंगी पिथौरा चित्रकला से। पिथौरा चित्रकला में जो चित्र बनाए जाते हैं घोड़े प्लस कचली के बनाए जाते हैं। पिथौरा चित्रकला को बनाने वाले को क्या बोला जाता है? लिखंद्रा बोला जाता है पिथौरा चित्रकला बनाने वाले को। पिथौरा चित्रकला में सर्वाधिक किस जानवर के चित्र बनाए जाते हैं? घोड़ा और कजली। मध्य प्रदेश के प्रसिद्ध प्रेमा फाल्या कौन सी शिल्पकला के लिए देश विदेश में प्रसिद्ध थे? पिथौरा चित्रकला के लिए। मध्य प्रदेश में खराद शिल्पकला के प्रमुख केंद्र कौन कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर होगा जैसे शिवपुर, मुरैना, रीवा और सीहोर, बुधनी घाट जैसे रहता है। सीहोर बुधनी घाट में ही लकड़ी के खिलौने का निर्माण किया जाता। मध्य प्रदेश का वह स्थान जो सुपारी के खिलौने के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तो इसका सही जवाब होगा गोविंदगढ़, रीवा जिले में। मध्य प्रदेश में कांसे की विभिन्न वस्तुओं का निर्माण केंद्र कौन सा है? तो यह है उचेहरा कांसे की। जबकि पीतल और तांबे का देखेंगे तो चिचली, ये नरसिंहपुर में चिचली। जबकि बेटल मेटल कहाँ है? तो बेटल मेटल यह है टीकमगढ़ में। मध्य प्रदेश में पीतल एवं तांबे से कलात्मक वस्तु का बनाने का प्रमुख केंद्र कौन सा है? चिचली, नरसिंहपुर में। बांस शिल्प कला के प्रमुख केंद्र कौन से हैं? तो इनसे बनाए जाते सूपा, टोकरी और क्या बनाएंगे? झाड़ू। तो इसका दोनों का केंद्र झाबुआ और मंडला। मध्य प्रदेश में मूर्ति कला का मुख्य कार्य किस जिले में किया जाता है? तो ये किया जाता धातु से बनाए जाते होशंगाबाद। जो प्रस्तर शिल्प कला चलती तो संगमरमर के जब देखेंगे तो जबलपुर में बहुरंगी संगमरमर का निर्माण जो बनाए जाते करी, टीकमगढ़ में है। और जो जब पौराणिक देवी देवताओं के जो चित्रकला बनाए जाते ग्वालियर में, और यहाँ भी बनाए जाते उपरोक्त सभी। तीर धनुष शिल्प कला में पारंगत जनजाति तो कौन सी है? भील। वह जनजाति जिसने पृथ्वी पर पहली बार कपड़े बुनने का कार्य किया तो थी पनिका, कबीर पन्थी। गुड़िया शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है?
तो गुड़िया शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा है? तो इसमें हो जाएगा मुरैना, ये ग्वालियर। और कागज़ की गुड़िया बनाने का ग्वालियर। जबकि और यहाँ देखेंगे गुड़िया का जो प्रमुख केंद्र एक दूसरा है तो है झाबुआ, और झाबुआ से जो संबंधित उनका नाम है बत्तोबाई। प्रदेश के प्रसिद्ध शिल्प कलाकार बत्तोबाई कौन सी शिल्प कला से संबंधित? ये थी गुड़िया शिल्प कला। लाख शिल्प कला का प्रमुख केंद्र कौन सा? तो उपरोक्त सभी। छिपा शिल्प कला कुची धार, बाघ प्रिंट धार, भैरवगढ़, उज्जैन और जारी प्रिंट रतलाम। में गलत है। मध्य प्रदेश में शिल्प कला के रूप में साड़ी निर्माण का प्रमुख केंद्र है महेश्वर और चंदेरी। मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला के प्रथम साज कहाँ से प्राप्त हुआ? भीमबेटका। मध्य प्रदेश में स्थापत्य कला के क्रमिक इतिहास का वास्तविक रूप किस काल से माना जाता है? तो मौर्य काल। मध्य प्रदेश में मौर्य काल के समय स्थापत्य कला के लिए मुख्यत किसका प्रयोग किया जाता है? तो किया जाता था मौर्य काल में किया जाता था काष्ठ का और ईंट फिर बाद में। उज्जैन के गढ़कालिका क्षेत्र से प्राप्त राज प्रसाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? मौर्य वंश। स्थापत्य कला की दृष्टि से विदिशा में निर्मित राज प्रसाद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सम्राट अशोक। सांची के स्तूप किस धर्म से संबंधित है? बौद्ध। मध्य प्रदेश का स्थापत्य कला मौर्य सम्राट अशोक से संबंधित नहीं है, तो उपरोक्त सभी इसका सही जवाब होगा। सतना जिले में स्थित भरहुत के स्तूप का निर्माण किस वंश के शासकों के द्वारा कराया गया था? शुंग। देश में किस राजवंश के शासनकाल को स्थापत्य कला का स्वर्ण काल माना जाता है? गुप्त काल। कौन सी स्थापत्य कला का निर्माण गुप्त काल में किया गया था? तो उपरोक्त सभी है। बाघ की गुफाएं धार, विष्णु मंदिर ये जबलपुर में, पार्वती मंदिर नचना कुठार पन्ना, शिव मंदिर भुमरा सतना। स्थापत्य कला के रूप में त्रिरथ गर्भ छोटे सपाट छत वाले मंदिर एवं 2 स्तंभ युक्त मंडप किस जिले की विशेषता है? तो किस काल की विशेषता है? गुप्तोत्तर काल। शिवपुरी जिले में महुआ का शिव मंदिर किस काल से संबंधित है? गुप्तोत्तर काल से। ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर की निर्माण शैली का नाम है द्रविड़। ग्वालियर में स्थित तेली मंदिर का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो कौन करवाए थे? कच्छप घाट के शासक कच्छप घाट। जबलपुर में भेड़ाघाट क्षेत्र में निर्मित 64 योगिनी मंदिर किस राजवंश की स्थापत्य कला का उत्कृष्ट उदाहरण है? तो यह है युवराज प्रथम के द्वारा 1036 में इसका निर्माण कराया जाता है। मालवा के शासक भोज परमार द्वारा रचित जिसमें वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के बारे में गहन जानकारी दी गई, तो उसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, सम्रांगण सूत्रधार। राजा भोज द्वारा निर्मित उस मंदिर का नाम बताइए जो वास्तुकला की दृष्टि से अधूरा है? तो यह है भोजेश्वर महादेव मंदिर। भोजेश्वर महादेव मंदिर कब बना था? ये बना था 1036 के आसपास। जो त्रिभुवन नारायण मंदिर ये भी उदयेश्वर मंदिर ये भीम के भाई थे उदयदित्य, उपरोक्त में से कोई नहीं थे। त्रिभुवन नारायण मंदिर इसका निर्माण भी राजा भोज के द्वारा करवाया गया था। मालवा के होलकर शासकों ने स्थापत्य कला के रूप में क्या निर्माण कराया था? मंदिर, महल, नदी घाट, छतरियाँ मतलब समाधि, तो उपरोक्त सभी। मध्य प्रदेश का वह स्थान जहाँ इस्लामिक अफगानी वास्तुकला एवं स्थापत्य कला के मुख्य दर्शन होते हैं, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, भोपाल एवं मांडू दोनों।